मैं अभी आशागढ़ के जंगल में अवैध गतिविधियों का अन्वेषण कर रहा हूँ और किस्मत से मेरी नज़र में वो जानवर आया जिसका बड़े पैमाने पर अवैध शिकार किया जाता है। सामने की तरफ एक मॉनिटर है, दिख रहा है तुम्हें? तुम इधर ही रुको, तो कैमरा दो मुझे। मैं नहीं चाहता कि हमारी भनक से वो भाग जाए। क्या बात है, आ गई मॉनिटर लिजर्ड। ये एक छोटा सा बच्चा है। ये जानवर तो ज़बरदस्त है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये मुंह खोल रहा है। इसने अपने नाखून मेरी उंगली में धंसा दिए हैं। ये इसे डर लग रहा है कि कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन ये नाखून इतने तेज़ होते हैं कि आपकी त्वचा में धंस सकते हैं। पता है आपको, मॉनिटर लिजर्ड्स के बारे में सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझे अक्सर पूछा जाता है लोगों द्वारा, वो यही है कि क्या ये लिजर्ड्स जहरीली होती है या नहीं। और मुझे लगता है कि उस सवाल का जो जवाब है वो बताने से बेहतर है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस मॉनिटर का बाइट लेकर देख लूँ। अपने 20 साल के करियर में मैं पहली बार एक जानवर का बाइट लेने जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ विज्ञान के खातिर। चलिए आजमा कर देखते हैं। देख रहे हैं आप, ये अपना मुंह खोलकर मुझे काटने के लिए तैयार है। ओके, ये छोटा सा है लेकिन काफ़ी ताकतवर है। इसने मेरे मैं ज़रा सा भी हिलता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है। हालांकि ये छोटा है, उसकी ताकत, इसके मुंह के अंदर सुई नुमार छोटे छोटे तेज़ दांत होते हैं और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है मानो 50 सुइयाँ मेरी त्वचा में धंस रही है। और मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों को अंदाज़ा आ गया होगा कि मॉनिटर लिजर्ड जहरीले नहीं होते हैं। तो अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो शायद ये तब भी मुझे नहीं छोड़ेगा। भले ये जहरीले नहीं होते, लेकिन इनके दांत आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। लेकिन जानकारी के लिए और विज्ञान के लिए मुझे अपनी उंगली कुर्बान करना तो तय था। हालांकि मुझे अपनी उंगली वापस मिलेगी, लेकिन कब वो नहीं पता। अब छोड़ भी दो बच्चे। मॉनिटर लिजर्ड्स मांसाहारी होती है और वो छोटे मोटे कीटकों को या फिर गिरगिटों को, पक्षियों को, अंडों को, यहाँ तक कि सांपों को भी खा जाती है। इसीलिए अगर आप एक सांप है तो आपको इनसे डरने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप एक इंसान है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंसान को सिर्फ काट सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इसने तो मेरे पसीने छुड़ा दिए हैं। अब छोड़ भी दो बच्चे। अगर मैं इसे नीचे रख दूँ तो शायद ये रिलैक्स्ड होकर के मुझे छोड़ देगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। छोड़ दो। इसके बाइट की एक बुरी बात यह है कि इसके दांत अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, तो मैं जितना अपनी उंगली को बाहर खींचूंगा इसके दांत उतने ही भीतर धंसते जाएंगे। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि कोई चीज इसके मुंह में अपनी मर्जी से जा तो सकती है, लेकिन इसकी मर्जी के बगैर बाहर नहीं आ सकती। आखिरकार 10 मिनट की जिद्दोजहद के बाद इसने मेरी उंगली मेरे हवाले कर दी है और मेरी उंगली के ऊपर इसके दांतों के निशान है, लेकिन बहुत जलन हो रही है। लेकिन अब इस प्रदर्शन को देखने के बाद यकीनन आप समझ गए होंगे कि ना तो ये जहरीले होते हैं और ना ही इनके मुंह में कोई ख़तरनाक बैक्टीरिया होता है जो आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचा सके। तो ये बिल्कुल भी हानिकारक जीव नहीं है और इनके प्रति हमारा जो डर है वो बेबुनियाद है।